हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2022 10th क्लास के गणित के पेपर का हल देखेंगे। तो सही शुरू करते हैं। हमारा गणित का पेपर यूपी बोर्ड 2022 का है, जिसका कोड है 822 AW। तो शुरू करते हैं। इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, इसका टोटल समय 3 घंटा 15 मिनट है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। इसमें से जो 15 मिनट हैं वो विद्यार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और बाकी 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। इसमें और भी इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उनको ना पढ़ते हुए हम पेपर को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें 6 भाग हैं, यानी का से लेकर चा तक के खंड है। तो उसका पहले का देखते हैं। पहले का है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो हम खंड करके देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का 156 के हमें फैक्टर करने हैं। 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 नी 18। फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। फिर ये 13 से हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे, 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसका ये वाला आंसर सही होगा। 2 पे 2 गुणा 3 गुणा 13। ऐसे खंड खा है, सेक थीटा बराबर 2। तो थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी सेक थीटा, इसका खा पार्ट है। सेक थीटा बराबर 2 है, तो इसका थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा बराबर होता है, ये होता है आपका सेक 60 डिग्री का मान होगा। तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा 60 डिग्री, यानी थीटा का जो मान आएगा वो 60 डिग्री आएगा। तो इसका आंसर ये सही होगा, थर्ड वाला। अब गा है, गा पार्ट है इसका। ये कह रहा है यदि द्विघात समीकरण आपका 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है। तो m का मान पूछ रहा है, मूल बराबर है, तो b² माइनस 4ac बराबर 0। इसमें ये a है, ये b है और ये c होता है। ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से हम कंपेयर करेंगे। तो a का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 3, b का 12। तो -12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान m बराबर 0। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस 4 12m बराबर 0। अर्थात 144 बराबर 12m। 12 का भाग देंगे तो ये 12 बार चला जाएगा। तो m का जो मान आएगा वो 12 आएगा, अर्थात m बराबर 12। ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 1 का घा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो आपका एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी सभी भुजा बराबर है। त्रिभुज ABC है और इस प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो आपको 2a दे रहा है। तो ये भी 2a है और ये भी 2a। मान लीजिए इस पर हम एक लंब डाल रहे हैं, ये शीर्ष लंब है AD। तो हमें ED की लंबाई पूछ रहा है। मान लीजिए ED, तो ये जब लंब डालते तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो हमें त्रिभुज ABD में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो AB का स्क्वायर, ये 90 डिग्री कोण है, इसकी सामने भुजा कर्ड कहलाएगी। तो कर्ड AB² बराबर AD² प्लस BD स्क्वायर। अब ये पूरी A है, तो इसका आधा भाग A हो जाएगा, क्योंकि सही भुजा बराबर है। तो ये लंब इस ABC भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो AB बराबर 2a का स्क्वायर बराबर AD² प्लस A²। ये हो जाएगा 4a²। इस a² को हम इधर ले आएंगे तो बराबर AD², यानी 3a² बराबर AD²। अर्थात AD का जो मान आएगा हमारा, AD का मान आ जाएगा √3a बराबर AD। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी लंब की, वो हो जाएगी √3a, यानी a√3। इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है इसका, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएँ। सबसे पहले हम 1 से 10 तक की सभी धनात्मक सम संख्या लिखेंगे। तो ये हो जाएगी 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्या हैं, इनका हमें समांतर माध्य निकालना है।
तो समांतर माध्य हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बट्टे 1 2 3 4 5 बट्टे 5। तो इनका जो जोड़ आ जाएगा वो आ जाएगा 6 और 4 10 और 10 20 8 28 और 2 30, 30 बट्टे 5, 5 6 30 बराबर 6। तो इसका समांतर माध्य हो जाएगा 6। इसका आंसर होगा ये वाला थर्ड वाला सी। 6। अब क्या कह रहा है, बिंदु P 2, -3 और 10, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रा है तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो बिंदु दे रहा है P 2, -3 और Q दे रहा है 10, बाई, इनके बीच की दूरी है PQ के बीच की दूरी। सूत्र है ये √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये आपका x1 y1 कहलाएगा, ये x2 y2 कहलाएगा। बीच की दूरी आपको 10 दे रहा है तो 10 बराबर √2 - 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। 10 बराबर ये हो जाएगा -8 का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वर्ग हो जाएगा, या ऐसे ही रहने दीजिए होल वर्ग। दोनों तरफ को वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 10 का वर्ग 100 बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। इस 64 को इधर ले आएंगे तो 100 - 64 बराबर -3 - y का होल स्क्वायर। ये बचेगा 36 बराबर -3 - y का होल स्क्वायर। तो इधर वर्ग है, ये 6 का वर्ग होता है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा 6 बराबर -3 - y। ये प्लस माइनस में लेंगे हम, क्योंकि वर्ग 6 का भी प्लस 6 का भी 36 होता है, -6 का भी 36 होता है। तो अब एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस को छोड़ देंगे तो प्लस चिन्ह लेंगे तो 6 बराबर हो जाएगा -3 - y। अब 6 को बाई को इधर ले आ रही है और 6 को इधर पहुँचेंगे तो -3 - 6 y बराबर आपका -9 हो जाएगा। ऐसे ही अब हम ऋण चिन्ह लेंगे, जब ऋण चिन्ह लेंगे तो प्लस को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -6 बराबर -3 - y। तो y बराबर हो जाएगा -3 + 6 y बराबर +3। तो ये पॉइंट हो जाएंगे इसके 3, -9, यानी सॉरी ये इसका मान होगा तो -9,3। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का पहला है, यदि द्विघात समीकरण दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का 3x² - 12x + 2m बराबर 0 के मूल 3x² - 12x + 2m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात करना है। तो इसके मूल बराबर है, a बराबर आपका 3 हो जाएगा, b बराबर -12 और c बराबर आपका 2m हो जाएगा। मूल बराबर है तो b² - 4ac बराबर 0। b का मान -12 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान 2m बराबर 0। 12 बार 144 -4 12 दूनी 24 m बराबर 0। तो 144 बराबर 24 m, 24 का भाग दे देंगे 144/24 बराबर m। इससे ही कट जाएगा 6 बार 6 चौक 24, 6 बार 14 है, अर्थात m बराबर आपका आ जाएगा 6, m का मान 6। इसका ख पार्ट है, दूसरी का ख, cos स्क्वायर 67 डिग्री -sin स्क्वायर 23 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है। तो हम दोनों को cos स्क्वायर 67 माने इसको भी हम cos में बदल देंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर sin स्क्वायर 90 - 67। अगर 90 में 67 घटे 30 बचेगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 67 माइनस 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, ये भी cos स्क्वायर 67। तो ये प्लस माइनस के कट के बराबर हो जाएगा 0। तो ये इसका आंसर है।
2 का गा है। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेमी एवं ऊंचाई 7 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको दे रहा है त्रिभुज आधार की लंबाई यानी आधार दे रहा है बराबर 14 सेमी और ऊंचाई दे रहा है वो आपका 7 सेमी। आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा लंब बराबर 1/2। आधार आपका 14 है, लंब में 7 कट जाएगा, तो 7 7 49 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक देखते हैं। तो ये आपकी प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। अब इनका हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका के लिए n बराबर आपकी टोटल 10 है, तो माध्यिका हो जाएगी बराबर n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद। ये सूत्र माध्यिका निकालने का जब पदों की संख्या n सम हो, तो 10/2 वहाँ पद प्लस 10/2 प्लस 1 वहाँ पद पूरे बट्टे 2, ये हो जाएगा 5, ये भी 5 हो जाएगा, तो बराबर 5 वहाँ पद प्लस 5 और 1 6, छठवां पद पूरे बट्टे 2। अब हमने जो निकाले थे इसमें 5वां पद 1 2 3 4 5, 5वां पद ये और 6वां पद ये, इन दोनों को लिख लेंगे, तो बराबर ही हो जाएगा 11 प्लस 13 बट्टे 2 बराबर 24/2, 2 1 2 2 दूनी 4, अर्थात माध्यिका हो जाएगी 12, माध्यिका 12 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का का पार्ट है, संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो संख्याएं 26 और 91, इन दोनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 26 के खंड हो जाएंगे 2 गुणा 13 और इसके हो जाएंगे 7 गुणा 13। तो इनका एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो दोनों में संख्या मिलती हैं कॉमन, वो उसका एचसीएफ होता है, और एलसीएम जो होगा वो जो मिल रही है उन्हें पहले लिखेंगे और जो नहीं मिल रही है दोनों में वो लिखेंगे। तो 2 गुणा 7, तो बराबर ये हो जाएगा आपका 182, ये दोनों का लासा हो जाएगा। खा है हमारा, ये दे रहा है पी के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल की कंडीशन जो होती है अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये समीकरण 1 और 2 से a1 a2 का मान लगाएंगे, a1 का मान 4 और a2 का मान 2, b1 का मान p और b2 का मान 2, ये दोनों बराबर नहीं है, कैसे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 2/2 इज़ नॉट इक्वल टू p, 2 से 2 कट जाएगा, तो p इज़ नॉट इक्वल टू 4। इसका ये आंसर होगा, p 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। थर्ड का गा पार्ट है हमारा, चित्र ये दे रहा है, इसमें सिद्ध करवा रहा है कि AB² प्लस CD² यानी AB² प्लस CD² बराबर हो जाएगा BD² प्लस AC² के, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये दे रहा चित्र, इसमें ये वाला कोण, इस पर ये लंब डाला तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री कोण है। जब ये 90 डिग्री कोण है तो ये वाला कट हो जाएगा, इसके लिए ये कट हो जाएगा। तो पहले हम त्रिभुज ABD लेंगे, तो त्रिभुज ABD से, तो इसमें ये 90 डिग्री का ये कर्ड है, तो कर्ड AB का स्क्वायर बराबर AD² प्लस BD², समीकरण नंबर 1। इसके बाद इधर वाले त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज ACD से, इसमें ये हो जाएगा AC² बराबर AD² प्लस CD², ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। ये हमारे 2 समीकरण बन गए। हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, सॉरी समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं। समीकरण 2 हमारा
किसी से भी घटा दो, एक में से दो घटा या दो में से एक घटा दो, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस, इसको घटाएंगे तो ये माइनस का AD स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ये CD स्क्वायर हो जाएगा। AD से आपका AD कट जाएगा, ये माइनस का CD को इधर ले आएंगे, ये माइनस का AC इधर ले आएंगे, तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो और ये हमें सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही सिद्ध करना था, इसका आंसर होगा। अब थर्ड का घ पार्ट है। घ पार्ट है, एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करवा रहा है। तो पहले हम इसका भुजा निकालेंगे। तो घन का आयतन दे रहा है बराबर 1331 सेमी क्यूब। तो ये हो जाएगा, घन का आयतन होता है A क्यूब या भुजा का क्यूब 1331, तो A बराबर हो जाएगा 11, A का मान 11 आ गया। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6A स्क्वायर बराबर 6, A का मान हमने 11 निकाला, तो 11 का स्क्वायर 6 गुणा 121 बराबर 6, 6 दूनी 12, 6 और 1 7, तो आपका हो जाएगा 726 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले मानेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसमें हम इसके अपोजिट मानते हैं, अगर परिमेय दे रहा है तो अपरिमेय मानेंगे, अपरिमेय दे रहा है तो परिमेय मानेंगे। परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है। P/Q बराबर हो जाएगा आपका ये 3√2, यानी ये हमारी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या आपकी P/Q के रूप की होगी। जहाँ पर तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं 3√2 बराबर P/Q के फॉर्म में। इससे हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाली संख्या अलग कर लेंगे, बगैर अंडर रूट वाली अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका √2 बराबर P/3Q। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 P व Q आपकी पूर्णांक है, ये आपके पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक हैं तो P/3Q एक परिमेय संख्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी। अब जब ये परिमेय है तो √2 भी परिमेय होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √2 की संख्या एक अपरिमेय संख्या है, किंतु हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखते क्वेश्चन नंबर 4 का खा। यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए A + B बराबर 90 डिग्री। आपको दे रहा है tan A बराबर cot B, यानी tan A बराबर cot B, तो आपको सिद्ध करना है। तो पहले आप tan A बराबर इन दोनों को, इसको भी हम tan में बदल देंगे, तो ये tan 90 माइनस B, चूँकि tan 90 प्लस थीटा या tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। अब हम क्या करेंगे, tan से tan हटा देंगे, तो A बराबर हो जाएगा 90 माइनस के B को इधर ले आएंगे, तो A प्लस के B बराबर 90 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन है, 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक ही टाइम की बात हो रही तो दोनों का कोण बराबर होगा।
तो इसका जो फिगर बनेगा, तो क्वेश्चन 4 का ग पार्ट है ये मेरा 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर छाया की लंबाई है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। दोनों का कोण सेम होगा, तो tan थीटा बराबर इसमें से लेंगे तो ये 6/4 यानी लंब/बट्टे आधार हो जाएगा, और ये समीकरण 1 हो जाएगा। इधर tan थीटा बराबर चित्र 2 से हम ले रहे हैं, तो ये होगा h/28। समीकरण 1 2 1 और 2 को बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6/4 बराबर 8 h/28। कैंची गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 6 × 28/4 बराबर h का मान निकालेंगे 4 × 7 = 28, तो h बराबर 7 × 6 = 42 मीटर। h का मान आ जाएगा आपका 42 मीटर। 4 का घ क्वेश्चन हमारा 7.6 सेमी लंबी एक रेखा खंड खींचिए और उसे 2:3 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। तो पहले हमें इसकी रचना करनी है। तो पहले हम 7.6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। तो ये हमारी 7.6 सेंटीमीटर की रेखा है। 7.6 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे। फिर हम इस पे न्यून कोण बनाती हुई कोई एक लाइन खींच देंगे। न्यून कोण बनाती हुई कोई लाइन खींच दीजिए। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गई, इसकी जो 7.6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, प्रकार में कोई सी दूरी भरकर इस पर बराबर त्रिज्या के चाप लगाएंगे। चाप हम लगाएंगे, हमें बांटना है 2:3 में, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। 2 + 3 = 5 हो जाएगा। तो 5 चाप इसमें लगाएंगे हम बराबर दूरी पर। 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। अब लास्ट वाले चाप को हम यहाँ मिला देंगे बी से। ये हमारा बी से मिल गया। इसके हम नाम डाल सकते हैं A1 A2 A3 A4 एंड इसे चाहो तो C डाल सकते हो। अब हमें क्या करना है, इस रेखा के समांतर A2 पे रेखा खींचनी है, क्योंकि हमें 2 और 3 के अनुपात में बांटना है। तो इसके समांतर हम इसको यहाँ फोटा रख के इसको इसके समांतर यहाँ रेखा खींच देंगे। इसका सेट स्क्वायर का भी इस्तेमाल करके हम इसे समांतर रेखा खींच सकते हैं, या संगत कोण लेकर भी खींच सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी रचना होगी। अब इसकी हमें रचना लिखनी है, बस इसे आप लिख सकते हैं इजीली। आपने इसमें क्या किया, पहले ए बी रेखा खींची, फिर न्यून कोण बनाती हुई एक AC रेखा खींची, फिर AC पर A1 A2 A3 A4 और C चाप लगाए, फिर BC को मिलाया, फिर BC के समांतर A2 B1 रेखा खींची। बस ये आपको इसमें लिखना है, ये रचना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनपूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो आपको दो क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करने, तो पहले मान लेंगे, माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक, ये हो जाएंगे आपके 2x + 1 तथा 2x + 3। विषम पूर्णांक है तो 2 का अंतर रहता है। अब इन दोनों के वर्गों का योग है 2x + 1 का वर्ग प्लस 2x + 3 का वर्ग। दोनों के वर्गों का योग 290 है। इनका वर्ग खोलेंगे तो 4x² + 1 + के 4x प्लस ये हो जाएगा 4x² + के 9 + के 12x बराबर 290। 4 और 4 8x² हो जाएगा ये, प्लस 12 और 4 16x प्लस 9 और 1 10 माइनस के 290। इसको इधर ले आएंगे तो बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 8x² + 16x - 280 बराबर 0। इसके हम
पहले इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे, तो 8 कॉमन आएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 35, 8 से 24, 8 45 बराबर 0। 8 का 0 में भाग देंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 35 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस हमें 2 चाहिए, 7 गुना 7x माइनस की 5x माइनस 35 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 बचेगा, या माइनस के 5 कॉमन लोगे तो x प्लस 7 बचेगा बराबर 0। तो x प्लस 7 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x माइनस के 5 बराबर 0। तो x माइनस के 5 बराबर 0, तो x बराबर आपका 5 हो जाएगा। और दूसरा x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर आपका माइनस 7 हो जाएगा। माइनस की संख्या छोड़ देंगे क्योंकि धन पूर्णांक की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा, इसलिए संख्याएं हो जाएंगी आपकी, संख्याएं बराबर एक है 2x प्लस 1 अर्थात 2 गुणा 5 प्लस 1 बराबर 10 प्लस 1 बराबर 11, यानी एक संख्या आपकी 11 होगी। दूसरी हो जाएगी 2x प्लस 3 अर्थात 2 इंटू 5 प्लस 3 बराबर 13। तो एक संख्या 11 है और दूसरी 13 हो गई। अगला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है खा पार्ट है का 5 का खा, यदि बिंदु a0, 0b तथा xy संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए x बट्टे प्लस y बट्टे b बराबर 1। ये 3 बिंदु संरेख दे रहा है, तो हमारे 3 बिंदु में संरेख की कंडीशन होती है, संरेख के लिए संरेख की हमारी जो कंडीशन होती है वो आपकी होती है x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर 0। ये आपका x1 बाई 1, x2 बाई 2 और ये x3 बाई 3 होगा। x1 का मान a, बाई 2 का मान b माइनस बाई प्लस 0, बाई 3 का मान बाई माइनस 0 प्लस x3 का मान x, बाई 1 का मान 0 और बाई 2 का मान b बराबर 0। ये हो जाएगा आपका ए बी माइनस ए बाई, ये 0 हो जाएगा, माइनस के बी एक्स बराबर 0। तो ए बी बराबर हो जाएगा बी एक्स प्लस ए बाई, इन दोनों को इधर ले आएंगे और इसका दोनों में भाग दे देंगे, तो 1 बराबर हो जाएगा बी एक्स बट्टे ए बी प्लस ए बाई बट्टे ए बी। ए से ए कट जाएगा, बी से बी, तो बचेगा आपका एक्स बट्टे ए प्लस बाई बट्टे बी बराबर 1। यही आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन 5 का ग है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है तथा संपूर्ण प्रश्ठ 90 पाई सेमी स्क्वायर है। इसके आधार की त्रिज्या याद करनी है। तो आपको शंकु की लंबाई l दे रहा है, तिर्यक ऊंचाई दे रहा है l 13 सेमी और संपूर्ण पृष्ठ दे रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ये आपको दे रहा है 90 पाई। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर और आर प्लस एल बराबर, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ है, ये आपको 90 पाई दे रहा है। पाई आर निकालना है आपको, आर प्लस एल बराबर 13 दे रहा है बराबर 90 पाई। पाई से आप पाई कट जाएगा, आर का अंदर गुणा कर दो तो आर स्क्वायर प्लस की 13 आर और 90 को इधर लेंगे तो माइनस की 90 बराबर 0। दो का समीकरण बन गया, इसके फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस की 5 आर माइनस 90 बराबर 0। 18 5 90, 18 में से 5 के 13 बचे, आर कॉमन लोगे तो ये बचेगा आपका आर प्लस 18 माइनस के 5 कॉमन लोगे तो आर प्लस 18 बराबर 0। तो आर प्लस 18 एंड आर माइनस के 5 बराबर 0। तो आर माइनस के 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो आर बराबर आपका आ जाएगा 5, आर बराबर 5 रेडियस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का घा है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक माध्य व्यय ज्ञात कीजिए।
यानी इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना। ये टेबल आपको दे रहा है, तो मैंने टेबल लिख लिया यहाँ पे। यहाँ f का मान है 4, 5, 12, 2 और ये 2। x निकाल लेंगे हम। x का मान इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो इनका मान हो जाएगा 150, 250 का आधा 125, 175, 225 और 275 और ये 300। अब हम f और x का गुणा करेंगे। f और x का गुणा तो ये हुआ जाएगा 500, इसका 55, 25, 5 7 35 और 2 37 और 5 5 और 3 8 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 12 5 60 और 24 36, 12 2 24 और 3 27। इसका हो जाएगा 550 और ये हो जाएगा 650। अब इसका जोड़ लगाएंगे तो आपका ये n हो जाएगा और ये सिग्मा fx हो जाएगा। इसका जोड़ हो जाएगा 9, देखिए 12, 2 14, 2 16, 16 4 20 और 5 25, तो ये 25 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे 5 7 2 5, तो समांतर माध्य हो जाएगा समांतर माध्य सिग्मा fx बट्टे n बराबर सिग्मा fx का मान है 52 75 बट्टे 25। इसे काट देंगे तो 55 25, 5 एकम 5 0, 55 25, 55 25। तो फिर इसे 5 से काट देंगे, 5 में 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इसका समांतर माध्य जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 211। तो स्टूडेंट ये 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन यह हल था। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो आपका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसका जो बाकी सीरीज पार्ट बचा है इसके पार्ट 2 में लेके आऊँगा मैं, और वो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।